हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा लोगोंसी ब्लाउज़ की एक और कटिंग वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो में बीच बीच में बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेज़रमेंट, इसी मेज़रमेंट के हिसाब से हम कटिंग करने वाले हैं। ब्लाउज़ की रेडी लेंथ 14 इंच है, तो मैं 1 इंच बढ़ाकर 15 इंच पर मार्किंग करूँगी। एक मार्किंग यहाँ पर 15 इंच पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से इस तरह से। अब 1 इंच प्लस करके क्यों लिया है, क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और आधे इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, शोल्डर जॉइंट होंगे तब। इसके बाद हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर है 34 इंच, 34 का चौथा भाग होगा 8.5 इंच, 1 इंच बैक टक्स का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और इसके बाद में हम जो भी हमारी कमर के हिसाब से हमें मेज़रमेंट लेना है, कमर के हिसाब से हमारी चेस्ट को हमें कैसे निकालना है। तो कमर हमारी यहाँ से यहाँ तक आई है 8.5 इंच, तो 30 साइज़ से जो भी 30 साइज़ से कम साइज़ होगा उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो चेस्ट का मेज़रमेंट आ जाएगा। और अगर 30 इंच से ज़्यादा है कमर, तो उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना होगा। तो इस तरह से हमारे कमर के मेज़रमेंट के हिसाब से हमारा चेस्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कमर है 8.5, तो हमें 8.5 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा 1.5 इंच प्लस करना है। तो 1.5 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 इंच। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। इस तरह से ये अलग तरीका है थोड़ा ब्लाउज़ कटिंग करने का। तो फ्रेंड्स वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, सिर्फ एक नाप से ही हम पूरा ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कमर है 8.5 इंच, तो चेस्ट आ गया हमारा 10 इंच। इसके बाद में हमें शोल्डर रखने हैं। शोल्डर है 5.5 इंच, एक मार्किंग 5.5 इंच पर यहाँ करेंगे, स्केल से सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी हमें 5.5 इंच पर ही ड्रॉ करना है। यहाँ से भी 5.5 इंच लेना है सीधे लाइन ड्रॉ करने के लिए। इस तरह से ये हो गया है। अब वेस्ट साइज़ अगर 30 से कम है तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर यहाँ आर्म होल की गोलाई देंगे। और अगर हमारा वेस्ट साइज़ 30 साइज़ से ज़्यादा है तो उसमें हम 1.5 इंच देंगे इस तरह से। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमें छोड़ देने हैं 3 इंच। हमारे ब्लाउज़ का जो बैक का जो बेल्ट होता है वो 4 इंच रेडी चाहिए, तो हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आधा इंच यहाँ पर ये दब जाएगा, आधा इंच इधर पट्टी पे चला जाएगा। यहाँ से मैं चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच पे। स्केल से एक बॉक्स बना लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये डीप नेक ही है, डीप नेक के अकॉर्डिंग ही हमें 5.5 इंच लेना है शोल्डर। इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें ये जो बैक साइड में जो टक्स आता है उसके लिए मार्किंग करनी है। तो ये मार्जिन का छोड़ते हुए हमें इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और ये हमें मिल जाएगा बैक टक्स के लिए मार्किंग मिल गई है। इस तरह से 4 इंच या 3.5 इंच या 4 इंच हम इसकी बैक टक्स की मार्किंग कर सकते हैं। अब ये जो हम 1 इंच लेते हैं वो इसी डाट के लिए लेते हैं। इसको डाट भी बोल सकते हैं, प्लेट भी बोल सकते हैं, टक्स भी बोल सकते हैं। इस तरह ये 1 इंच इसके लिए लिया जाता है। इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। साइड की कटिंग कंप्लीट है। अब यहाँ पर हमें एक कट लगा देना है, एक कट चेस्ट की फिटिंग के लिए लगा देना है।
ये हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें ओपन साइड को हमारी तरफ करना होगा, इस तरह से। ये उरेबी ब्लाउज़ है या इसे क्रॉस कट ब्लाउज़ भी बोलते हैं। इस तरह से इसको उरेब में रखना है हमें। ये गला कट हो जाएगा तो ये इतना बाहर जा रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसा बैक पार्ट है वैसी की वैसी हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हमें ½ इंच की गहराई देनी है फ्रंट आर्म होल में, और आधे इंच की गहराई देना ज़रूरी होता है। इस तरह से इसको ठीक कर लेना है। अब हमें गले के लिए मार्किंग करना है। तो शोल्डर जितने हमने बैक पार्ट में छोड़े हैं उतना ही हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। अब फ्रंट का जो नेक है वो हम कितना रख रहे हैं, नेक डीप मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच पे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब इसके बाद में हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी होगी। तो नीचे का देखते हैं हम, तो हमें यहाँ से 2 इंच कम कर देना है। सबसे पहले 2 इंच पे मार्किंग करेंगे हम। ये मार्किंग करके सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से, इस तरह। अब 30 साइज़ से जो भी ज़्यादा साइज़ होता है, 30 अगर वेस्ट साइज़ 30 से कम होता है तो उसमें हम ½ इंच डाउन लेते हैं यहाँ से, और अगर वेस्ट साइज़ 30 से ज़्यादा है तो हम 1 इंच लेंगे। तो हमारा जो है वेस्ट है जो 34 से 30 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है। इस तरह से यहाँ से हमें ले लेना है 2.75। अब वेस्ट साइज़ 30 से कम होता है उसमें हम 2 और 2.5 इंच की डाट के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी वेस्ट 30 से ज़्यादा है तो उसमें हम 3 इंच की भी डाट ले सकते हैं, और 2.5 की भी ले सकते हैं, और 2.75 की भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.75 इंच की डाट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। ये हो गया है। अब हमें इसके डाट का सेंटर निकालना है। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करके ये बीच की मार्किंग मिल गई है। यहाँ से मुझे लेना है 2.5 इंच पर। इस तरह से हमारी ये डाट मिल गई है। यहाँ से हमें बेल्ट के लिए शेप देना है। 1 इंच ऊपर की तरफ ले रही हूँ मैं, और इधर से ½ इंच ऊपर की तरफ लेना है। इस तरह से हमें शेप ड्रॉ करना है। यहाँ से इस तरह 1 इंच इधर से लेना है। ये 1 इंच यहाँ से लेना है, और आर्म होल के यहाँ से इस लाइन को इस तरह मिला देना है। ये करके हो गया है। और हमारी ये जो मेन डाट है इसको मिलाएंगे हम इस तरह से, और यहाँ से 0.25 इंच पे हमें एक्स्ट्रा लेना है थोड़ा सा, ओनली इतना। अब सेंटर डाट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। ये सेंटर लिया, तो ये वाली जो प्लेट होती है, जो डाट होती है, वो हमें लेना है 2.5 इंच पे। ये 2.5 इंच की प्लेट हर साइज़ के लिए फ़िक्स है। 0.25 जितना
0.25 जितनी ही ये पूरी डाट जो है 1/2 इंच की रहेगी। तो आर्म होल के यहाँ से लेंगे हम, तो ये यहाँ से ये वाली जो लाइन गई है, यहाँ से हम स्केल को इस तरह रखेंगे और ये डाट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो ये डाट हमारी रहेगी 4 इंच की। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की क्रॉस कट ब्लाउज़ की मार्किंग कंप्लीट है। अब हम इसकी कट इस कपड़े में से हमारा बेल्ट आ जाएगा। बैक पार्ट को चेक करना होगा, यहाँ से यहाँ तक है हमारा बैक पार्ट। बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है, यहाँ से लेना है 3.5 इंच। हर साइज़ के लिए बेल्ट भी सेम रहेगा। यहाँ से 4 इंच लेंगे, यहाँ 4 इंच पर हमें 2.5 इंच पे देना है और यहाँ से हमें लेना है 3 इंच। और अच्छी फिटिंग के लिए हमें 0.25 जितना यहाँ से तिरछे में कट कर देना है। इससे बेल्ट की फिटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह से हमें बेल्ट के लिए अलग से कपड़े से मार्किंग कर लेनी है। बेल्ट भी बनकर रेडी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग के लिए बैक पार्ट की ज़रूरत होगी। स्लीव्स के लिए हमें बैक पार्ट के आर्म होल को पूरा ही मेज़र करना है। इस तरह से 10.5 आ रहा है। 10.5 में से 1 इंच माइनस कर देंगे, 9.5 आएगा। ये जो हमने कपड़ा रखा है 4 फोल्ड में, स्लीव्स की कटिंग 4 फोल्ड में करते हैं क्योंकि डबल स्लीव्स एक साथ ही कट होती है। तो इसको इस तरह फोल्ड करना है कि 9.5 इंच आ जाए कपड़ा। करेक्ट 9.5 ही लेना है। परफेक्ट स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। इस तरह से ये कपड़ा हमारा 9.5 इंच है। कपड़े को सीधा करने के लिए एक मार्किंग करेंगे, कपड़े को कट कर देंगे, सीधा कर देंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारी है 5 इंच रेडी है, तो हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। इधर से भी 6 इंच पे लेना है। अब हमें स्लीव्स डाउन देना है 2.5 इंच पे। थोड़ा यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना मार्जिन हमने बैक पार्ट में रखा है, ये जो मार्जिन जितना है उतना ही मार्जिन हमें यहाँ पर इसमें रखना है। 1.5 इंच मार्जिन ये हो गया। अब 30 साइज़ से वेस्ट साइज़ अगर 30 से कम है तो उसमें हमें स्लीव्स के लिए यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है, और अगर वेस्ट साइज़ 30 से ज़्यादा है तो उसमें हमें 2.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से यूँ मिला देंगे। तो अब हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह हम कर्व शेप को सेट करते हुए स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। 0.25 जितना ही यहाँ से लेना है। इस तरह से ये हुआ। अब स्लीव्स की जो मोहरी है वो हमारी है 6.5 इंच। स्लीव्स की मोहरी की फिटिंग और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इस तरह से इन पॉइंट्स को मिला लेंगे।
ये हमारे स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट है। अब इसकी कटिंग करें। एक कट यहाँ पर लगाएंगे, एक कट सेंटर पे लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें 1/2 इंच की गहराई देनी है फ्रंट साइड पे, जिस तरह हमने उसमें दी थी उसी तरह से। इसको पूरा सेंटर तक मिलाना नहीं है, 1 इंच तक ही लेना है। इस तरह से हमारे स्लीव्स के कटिंग भी हो गई है। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट में यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेना है और ये वाली लाइन के पास से इस 1/2 इंच को ऊपर की तरफ मिला देना है। इससे फिटिंग अच्छी आ जाती है। यहाँ पर जो रिंकल्स बनते हैं वो नहीं बनते हैं। अब इस कपड़े को कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अगर हमारी वेस्ट साइज़ जितना है, जैसे कि ये जो हमारा वेस्ट साइज़ है ये 1 इंच छोड़ते हुए वेस्ट साइज़ हमारा आ रहा है 8.5 इंच, तो यहाँ से यहाँ तक आर्म होल की जो गोलाई है वो 8.5 इंच ही आनी चाहिए, तभी परफेक्ट फिटिंग आती है। एक मेन पॉइंट है ये इस वीडियो का कि जितनी हमारी कमर है उतना ही आर्म होल का ये राउंड आना चाहिए। अगर कम या ज़्यादा आता है तो ये वाली लाइन को हम ऊपर नीचे करके मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।